नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जीके के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। ये यूपी जीके से हर यूपी के सिलेबस में कोई ना कोई प्रश्न आते हैं, 2-3 प्रश्न। तो पूरी यूपी जीके हम लोग कवर करेंगे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस से। तो आज हम यूपी जीके के पार्ट उत्तर प्रदेश नदियाँ को देखेंगे, जिसे आप एक कॉपी पेन पर नोट जरूर करें। अगर संभव है, अगर आप कॉपी पेन के साथ बैठ सकते हैं तो हर चीज़ को नोट करें, क्योंकि जब आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। सफलता के लिए जो आप नौकरी पाने के लिए सबसे पहला रास्ता यही है कि आप हर टॉपिक के अच्छे से नोट्स बनाएं। तो यूपी जीके का एक एक करके मैं हर पूरा यूपी जीके कराऊंगा हर टॉपिक में, और कोशिश करूंगा आपको डेली यूपी जीके से रिलेटेड एक एक टॉपिक कराऊं। तो आज पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियां, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य बन सकता है आपके आने वाले पेपर्स में। ये क्लास हर यूपी की नौकरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपकी जो भी बात हो, आपका जो भी प्रश्न हो, कमेंट में लिखें। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर भी ज्वाइन कर लीजिए। वो आपका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर केवल क्विक रिवीजन क्लासेस सर्च कर सकते हैं बिना स्पेस दिए। ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि आपकी पढ़ाई पूरी हो सके। अधूरे वीडियो से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखें जिससे आपकी पढ़ाई पूरी हो और आपको लक्ष्य अपना हासिल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियाँ आज का हमारा टॉपिक है। तो उत्तर प्रदेश की पहली नदी है आपकी रामगंगा नदी, ठीक है। तो रामगंगा नदी के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है रामगंगा, नैनीताल जनपद के समीप है। तो ये उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? उत्तराखंड, नैनीताल में। प्रमुख प्रदेश जहाँ पर वो होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तराखंड में बहती है, ठीक है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी कोहो है, ठीक है। इसकी सहायक नदी को क्या कहते हैं? कोहो कहते हैं। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल रामगंगा नैनीताल में है, जनपद नैनीताल के समीप है, उत्तराखंड में। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सिर्फ बहती है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी कोहो है। चलिए आगे अगली नदी देखते हैं, गोमती नदी, ठीक है। इससे प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थल पीलीभीत में है, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, ये नदी कई बार पूछी गई है। इसका उद्गम स्थल पीलीभीत में है। ये लखनऊ के समीप से होकर बहती है, ठीक है। लखनऊ से होकर बहती है। तो कई बार पूछ लेते हैं लखनऊ से होकर बहने वाली नदी का नाम बताइए, तो गोमती नदी होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वह क्षेत्र जहाँ पर बहती है तो उत्तर प्रदेश हो गया। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है। और ये इसकी सहायक नदियां में सई, जोमकाई, वरना, गच्छई और चूहा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां गोमती नदी की ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, पर आप इसका उद्गम स्थल याद रखिए, पीलीभीत जनपद है इसका, ठीक है, गोमती। और इसकी लंबाई 940 किलोमीटर। ये इसका उत्तर प्रदेश में ही बहती है और ये लखनऊ से होकर बहती है, ठीक है, प्रदेश की राजधानी से। तो इसलिए ये आपको इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगली हमारी नदी है गंगा नदी, ठीक है। भारत की सबसे पवित्र नदी, जिसको भारतीय संस्कृति में बहुत ही ऊंचा स्थान है, उसकी बात कर लेते हैं, गंगा नदी की। तो इसका उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी से बहती है, ठीक है। तो गौमुख इसका उद्गम स्थल है, केदारनाथ चोटी के उत्तर में। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र वहाँ जहाँ से होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश से बहती है, उत्तराखंड से बहती है, बिहार से, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी ये जाकर बहती है। इसकी लंबाई कुल है 2655 किलोमीटर, ठीक है। और सहायक नदियां हैं इसकी अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। यूपी बिहार की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं वो ज़्यादातर गंगा की ही सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए कि इसकी सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा है, भागीरथी है, रामगंगा है, यमुना है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ठीक है। यमुना प्रयागराज में मिलती है गंगा से, वहाँ पर माना जाता है सरस्वती नदी भी अदृश्य रूप से मिलती है वहाँ पर, इसलिए प्रयागराज को संगम कहा गया है, ठीक है। वहाँ पर गंगा नदी का संगम होता है, वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। फिर आती है हमारी यमुना नदी,
ठीक है। तो यमुना नदी बंदर पुंछ के पश्चिमी डाल के जमुनोत्री यानी कि यमुनोत्री से निकलती है और नामक स्थल 6,315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी से निकलती है। उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तराखंड में बहती है और दिल्ली में बहती है। ठीक है, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। 1376 किलोमीटर लंबी है ये, आगरा से भी होकर बहती है। तो इसके प्रमुख जिले भी आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ से होकर बहती है। तो इसका गिरी हो गया, असम हो गया, चंबल और बेतवा और केन इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदियां भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसकी सहायक नदी गिरी है, असम है, चंबल है, बेतवा है, केन है। तो इसमें आपकी चंबल, बेतवा, केन ये 3 नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं। केन नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो केन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, सतना जनपद से। मध्य प्रदेश दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ये बहती है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। इसकी लंबाई क्या है? 360 किलोमीटर। अब गंडक नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेपाल में शालिग्रामी नाम से उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा और बिहार का मैदानी क्षेत्र जहाँ पर ये बहती है। 300 किलोमीटर ये भारत में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक और त्रिशूली गंगा है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? काली गंडक और त्रिशूली गंगा। ठीक है, फिर आते हैं राप्ती नदी पर। राप्ती नदी आपकी रुकुमकोट नेपाल से बहती है, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहती है। तो ये आप याद रखेंगे, ये उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहती है। इसकी 640 किलोमीटर लंबाई है राप्ती नदी की। फिर आते हैं घाघरा नदी। ये आप जरूर इस बार पढ़ के जाइएगा, ये मुझे लगता है कि पेपर में पूछी जा सकती है। घाघरा नदी, इसको सरयू नदी भी कहते हैं, तिब्बत में मानसरोवर के समीप भारचा चुंगर मिनद राक्षसताल से निकली है। कहाँ से निकली है? भारचा चुंगर मिनद राक्षसताल से। कहाँ से? मानसरोवर के समीप। ठीक है, तो मानसरोवर तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता ही है। और प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में राप्ती, शारदा, छोटी गंडक है। कौन कौन सी है? राप्ती, शारदा, छोटी गंडक इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर आते हैं शारदा नदी पर। तो शारदा नदी, इसको काली रिवर भी कहते हैं, तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से निकलती है। ये उत्तराखंड में बहती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। ये ज़्यादा आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आप फिर भी इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए। धरेया, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, हिमनद, चौक, दावर, सुहेली इसकी सहायक नदियां हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चंबल नदी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये चंबल नदी मध्य प्रदेश मऊ के समीप विंध्य पर्वतमाला की जनापत पहाड़ी से बहती है। मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर जनपद तथा मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जनपद से भी होकर बहती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, वनास, नेवाज, छिप्रा, दूधी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो चंबल नदी की आपने सहायक नदियां पढ़ ली हैं और ये आपकी 966 किलोमीटर है और ये बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी है। यूपी में ये इटावा क्षेत्र से भी बहती है। ये बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी है। अब आती है अगली नदी आपकी सोन नदी। ये अमरकंटक के पहाड़ियों के पास से निकलती है और ये सोनभद्र जनपद, ठीक है, और मध्य प्रदेश के सीधी और रीवा जनपद तथा बिहार के पालामऊ और औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद में होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई 784 है। इसकी सहायक नदियों में महानदी है, बांस है, गोप्त है, रिहंद है, कांकर है, उत्तरी कोयल, कांहार और घग्गर है। तो इसमें आपको महानदी और रिहंद याद रखनी है और घग्गर नदी याद रखनी है कि सोन नदी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी है आपकी बेतवा नदी। तो उद्गम स्थल इसका रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमारा गांव के समीप विंध्य पर्वतमाला। तो आपको विंध्य पर्वतमाला याद रखना है। तो बेतवा नदी कहाँ से बहती है? विंध्य पर्वतमाला से बहती है। इसकी सहायक नदियों हैं और ये जहाँ से बहती है भोपाल, विदिशा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तथा ललितपुर, झांसी और हमीरपुर उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ पे बहती है? उत्तर प्रदेश, ललितपुर, झांसी और हमीरपुर में बहती है। कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ दसान और बीना है। तो इसकी सहायक नदियाँ आपकी इंपॉर्टेंट। अब हम उत्तर प्रदेश की नदियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो निम्न में से उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? बताइए। गंडक या काली या रिहंद या राप्ती, इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रिहंद। ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल गंगा के मैदानी भाग में नहीं है? बताइए।
चंबल या गोमती या रिहंद या पांडो? इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग में नहीं है गंगा के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंबल। ठीक है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? बताइए, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन 2 इटावा, ऑप्शन 3 जालौन, ऑप्शन 4 हमीरपुर। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर है हमीरपुर। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। आपका अगला प्रश्न है, सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है? ठीक है। इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर या वाराणसी या गोरखपुर? इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर। तो अगर आप यहाँ तक अपना वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट कर कर बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को इत्र नगरी कहते हैं? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को इत्र नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? ऑप्शन ए अलकनंदा भागीरथी, ऑप्शन बी भागीरथी गंगोत्री, ऑप्शन 3 देववाहिनी भागीरथी, ऑप्शन 4 भागीरथी मंदाकिनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 अलकनंदा और भागीरथी। अगला प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 10, 12, 14 या 19? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19। अब आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल दक्षिणी पठारी प्रदेश में नहीं है? तो ऑप्शन 1 चंबल, यमुना, बेतवा, सोन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा इसका यमुना। यमुना का उद्गम स्थल तो हिमालय में है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताइए, गोमती नदी या सरयू नदी या यमुना नदी या गंगा नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सरयू नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? बताइए, ये तो आपको वीडियो में पढ़ाया भी गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामगंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर नहीं है। तो ये रहा आपका नदियों पर पूरा आपका जो जितनी यूपी में नदियां बहती थी, जो इंपॉर्टेंट थी, उनसे रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई। आपका जो भी प्रश्न हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।